नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की जो उत्सुकता थी वो देखते बन रही थी। किस तरह से शपथ ग्रहण हुआ और किस तरह से मंत्री जो पद के लिए लोग थे, नए चेहरे भी इसमें शामिल हैं और कई ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार विधायक बने और पहली बार में ही जो है वो सिक्सर लगाया है, मंत्री पद प्राप्त कर लिए हैं। अगर हम बात करें आरएलएम की, तो आरएलएम से भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, उनकी धर्मपत्नी स्नेहलता जो हैं वो इस वक्त वो भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थी, लेकिन वो मंच पर नहीं थी। उनके पुत्र जो हैं वो वहाँ पर शपथ लिए हैं। अब इस बात को हम थोड़ा और विस्तार से जानकारी हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं उस पार्टी के आरएलएम के रामपुकार सिंह जी, इन्हीं से हम जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं। रामपुकार जी, क्या हुआ? मैडम मंच पर नहीं गई, उनका जो लड़का है वो मंच पर जाकर शपथ ग्रहण कर रहे थे। कोई समस्या आई क्या? नहीं, समस्या क्या है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का निर्देश हुआ और विधायक मंडल की बैठक में तय हुआ कि भाई दीपक प्रकाश जी मंत्री पद का शपथ लेंगे। तो मंत्री पद की शपथ लेने के लिए दीपक प्रकाश जी गए राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से। चलिए, तो ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। मुझे लगा कोई तबीयत नासाज है, इस वजह से उनको रोका गया। वो तो मैडम तो वहीं थी, साथे हम लोग साथे बैठे थे सभी लोग यहाँ। हमने देखिए भी मैडम वहाँ खड़ी भी हैं, वहाँ देखिए सभी लोगों से बात कर रही है, इसलिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और जिस तरह से माहौल बना एनडीए की तरफ से और विपक्षियों का जो हावी होने का जो दम भरने की जो कोशिश हो रही थी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष तो इस बार पूरा नेस्तनाबूद हो गया। विपक्ष के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, कोई विजन नहीं था, जिस कारण विपक्ष इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो मात्र बहुत कम ऑपोजिशन के विधायकों की संख्या है, आप देख ही रहे हैं। तो इस पर क्या कहा जाए, बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया, उस जनादेश का तो स्वागत करना ही पड़ेगा, चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो। एनडीए को 202 सीटों की जो है वो बढ़त हुई है। तो इस बार क्या लग रहा है, विकास की नई जो कहानी है, नई जो इबारत है, वो लिखने की कोशिश होगी? देखिए, विकास की इबादत तो 2005 से ही नीतीश कुमार जी लिखते चले आ रहे हैं और 2025 में और जो कुछ छूटा मूटा रह गया, चाहे रोजगार के मामले में हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र के मामले में हो, उसके लिए नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी संकल्पित हैं और बिहार में जो भी छोटा मोटा विकास का पैमाना रह गया उसको जरूर पूरा करेंगे, ये मुझे विश्वास है। कारण कि हम भी पूरा बिहार घूमे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से मैं एनडीए का स्टार प्रचारक था और बिहार में घूमने का मौका विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन से लेकर और जिला सम्मेलन से लेकर और अभी स्टार प्रचारक के रूप में घूमे। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के प्रति बहुत विश्वास करती है और खासकर आधी आबादी, महिलाओं का जो पूरे बिहार में आधी आबादी है, महिलाएं बहुत खुश है नीतीश कुमार जी से। 2-3 कारण हैं, उसमें एक शराबबंदी बहुत बड़ी कारण है। शराबबंदी नीतीश कुमार जी ने जो करके महिलाओं को आत्मसम्मान और सुरक्षा दिया है, इसके लिए महिलाएं। दूसरा तरफ रोजगार के अवसर के लिए उन्होंने जो व्यवस्था सुविधा मुहैया कराई है कि सभी लोग रोजगार करें, ये भी महिलाओं में अवेयरनेस हुआ है। तो इसका कारण आके 10,000 रुपया वाला भी असर है क्या? अरे वही का रोजगार के जो अवसर उन्होंने सृजित किए हैं नीतीश कुमार जी, वो रोजगार के अवसर बहुत बड़ा काम मौका मिला है इस बात महिलाओं को। चलिए, आखिर में एक सवाल और हम आपसे पूछ लेते हैं कि भाई 6 सीट आपके नाम था, ऐसे तो 8 लोग जो हैं आपके यहाँ तैयार थे कमर कस के। 2 लोग अलग हो गए, एक जदयू में गए, एक भाजपा में गए, बाकी बचे 4। तो 6, क्षमा करें, 6 बचे, 6 में 4 ही की जीत हुई है। वजह क्या रह गई 2 के हारने की? 2 के हारने का कारण ये रहा कि वहाँ हमारा एनडीए गठबंधन से उजियारपुर में भी एक भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव लड़ गए और दूसरा पारू में भारतीय जनता पार्टी के उस समय वहाँ के विधायक थे, उनको सिंबल नहीं मिला, सीट आरएलए में चला गया, तो वो भी चुनाव लड़ गए। आप लोग भी फ्रेंडली फाइट कर रहे थे क्या? नहीं, फ्रेंडली नहीं, अब वो पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़े, पार्टी उन्हें निष्कासित भी कर दिया सब लोगों को। तो उसमें अब क्या बोल सकते हैं, मतलब एनडीए के मतों का बिखराव 2 सीटों का हार का कारण बना। यही कारण है। बहुत शुक्रिया। तो चलिए, हमारे साथ रामपुकार सिंह जी आरएलएम के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, बातचीत कर रहे थे। जिस तरह की स्थिति बनी इतने दिनों की, वो हम साझा कर रहे थे।
यहाँ की जो स्थिति है वो हमने आपको दिखाया ही, लगातार बने हुए हैं हम। चौकस भारत को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिएगा इसी तरह, बहुत बहुत धन्यवाद।